कल हमने लगभग चीजें समझ ली थी। मतलब कल कल क्या क्या समझा था, एक बार रिकॉल कराओ थोड़ा सा, क्या क्या किया था। गूगल पे वो कैसे करना है, ईमेल कैसे निकालनी है, वो मतलब फिर उसको कॉपी पेस्ट करके एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उसमें गूगल शीट में डालना है। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली थी कल। और ईमेल मार्केटिंग के बारे में भी समझा था कि भाई ईमेल मार्केटिंग मतलब कितना इंडिया के अंदर काम कर रही है, हम कितने लोग मतलब एग्रेसिव हैं उन चीज़ों को ओपन, ईमेल्स जो हमारे पास आती है उनको ओपन करने के लिए। मतलब इंडिया में कन्वर्जन रेट कितना है ईमेल मार्केटिंग का। और फॉरेन की बात भी हमने थोड़ी बहुत की थी कि इंडिया के अंदर हमने कल एग्जांपल लिया था कि हम में से ही जितने मतलब हम जो वर्किंग नहीं है अभी, ईमेल ना के बराबर ओपन करते हैं। जबकि अगर जब हम वर्किंग हो जाते हैं किसी केस में, तो उस केस में हम मतलब हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है ईमेल्स को ओपन करने की, चेकआउट करने की, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर नॉर्मली बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया के अंदर लोग व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा इंगेज रहते हैं, ईमेल पे बहुत कम रहते हैं। यही चीज थी। अब हमने ये समझना है कि जब ईमेल से कुछ कन्वर्जन होना ही नहीं है तो हम इसे सीख क्यों रहे हैं। मतलब समझ सोच सकते हैं ना कि भाई जब ईमेल इंडिया के अंदर यूज ही नहीं किया जाता है, ईमेल मार्केटिंग का कोई यूज ही नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना व्हाट्सएप पहले करें, ईमेल मार्केटिंग करना ही क्यों है। तो जरूरी इसलिए होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने कल भी समझा था कि जब लोग देख इंटरनेशनली काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम थोड़ा आउटर रेंज में चले जाते हैं, कंट्री छोड़ के किसी दूसरी जगह पे कस्टमर्स को टैप करना स्टार्ट कर देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तब ईमेल मार्केटिंग हमारे लिए फायदेमंद होती है। कैसे? क्योंकि वहां पर हमने कल भी एग्जांपल देखा था कि अगर किसी स्कूल के बच्चे को लीव पर भी जाना है तो उसे सबसे पहले एक ईमेल अपने कॉलेज को या अपने स्कूल को या अपने टीचर को ड्राफ्ट करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है, तब जाके उसको वो एक लीव अपॉइंट होती है। सेम उसी तरीके से जब वहां पर ईमेल का इतना चलन है तो क्यों ना व्हाट्सएप की जगह हम वहां पर ईमेल मार्केटिंग करें, और वहां पर कारगर भी है। मतलब अगर व्हाट्सएप की बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पर इतनी ज्यादा चीजों को फोकस नहीं किया जाता जितना ईमेल में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिक ज्यादा होते हैं, डेटा प्राइवेसी होती है, ऊपर से फेकनेस का पता चल जाता है कि भाई कौन सी ईमेल फेक है। प्लस यहाँ पर आप ट्रैकेबल रिकॉर्ड्स में सारी चीजों को रख सकते हो और इजी टू एक्सेस है, कहीं पर भी किसी भी देश में बैठ जाओ, बस आपके पास एक सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठ के आप अपना काम कर सकते हो बड़े आराम से, है ना। तो इन सब चीजों की वजह से ईमेल मार्केटिंग वहां पर आज भी काम करती है। बेशक इंडिया में ना करती हो, लेकिन वहां तो कर रही है। इंडिया में अगर बात की जाए तो अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख ईमेल्स अगर आप भेज रहे हो, तो उसमें से कल हमने बात की थी कि 1% चांस हो सकता है कि कोई क्लाइंट कन्वर्जन की तरफ आपसे बात करे 10 लाख ईमेल सेंड करने के बाद। ठीक है, जबकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो इसी परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा लो कि अगर 10 लाख की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 10% हो जाता है, सिर्फ इतना। कन्वर्जन रेशियो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड हर कोई यही देखता है कि भाई मार्केटिंग हम जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट कितना निकल के आया, कितना कन्वर्जन हुआ है, कितना मतलब हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आया, कुछ लीड जनरेट हुई है या नहीं हुई है। लीड किसे कहते हैं? लीड जनरेशन, ये वर्ड आप मतलब बार बार सुनोगे मार्केटिंग में, या जब भी किसी जॉब वगैरह में जाओगे तो एक लीड जनरेशन टर्म यूज की जाती है। कोई बताएगा एक बारी लीड का क्या मतलब होता है मार्केटिंग में, या जो भी आइडिया हो आपको वो बता दो कि इस स्पेसिफिक वर्ड का क्या मतलब हम निकालते हैं। हम उनसे आगे बढ़ गए। ठीक है, और बताओ। देखो जैसे लीड को इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये हमारा ना इसके अंदर क्लाइंट बोला जाता है, हम इसे क्लाइंट के तौर पे बोलते हैं। मतलब लीड एक क्लाइंट तो होता है कि हाँ भाई जिस बंदे से मेरी बात चल रही है, जैसे विधांशु आपके फादर साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो उनके पास उनके लिए लीड या उनका जो कस्टमर है कौन होगा? वो बंदा जो एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, परचेज करना चाह रहा है, ये उनके लिए, ये पर्सन उनके लिए एक लीड है। या फिर वो पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है, वो उनके लिए एक लीड का काम करेगा। मतलब लीड का मतलब होता है आपका
इंटरेस्टेड कस्टमर या फिर आपका जो भी आपका इंटरेस्टेड क्लाइंट जिसको आप फर्स्ट टाइम टैप कर रहे हो उसको हम लीड बोलते हैं। यानी कि लीड जनरेशन का क्या मतलब हो गया, इनडायरेक्टली आपको कस्टमर जनरेट करना है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। अगर कोई भी कंपनी में जाकर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो यहाँ पर वो फोकस किया जाएगा या तो आपकी वेबसाइट ट्रैफिक के लिए कि वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें, या आपका लीड जनरेशन के लिए कि यहाँ से आपको लीड जनरेट करके लाकर देनी। ये दो चीजें होती हैं इस ईमेल मार्केटिंग के अंदर। लीड जनरेशन का हमने समझ लिया कि लीड का मतलब क्या होता है, एक अधूरा क्लाइंट जिसको अभी तक टच नहीं किया गया है, यानी कि उससे कोई बातचीत नहीं शुरू हुई है, उसको हम एक लीड टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मतलब बोलते हैं कि वो हमारे लिए एक लीड है। तो क्लाइंट को इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, या लीड जनरेशन का मतलब हो गया आपको उन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को निकाल कर लाना है जो किसी सर्विस को बाय करने में, परचेज करने में इंटरेस्टेड है। ठीक, तो लीड जनरेशन इसमें हम कुछ इसी तरीके से करते हैं। अब ये तो चलो हो गई नॉर्मल बात, ये तो हम करते रहेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें लीड जनरेशन के बारे में तुम समझोगे। लेकिन अब बारी आती है ईमेल मार्केटिंग की। कल हमने ईमेल्स का डेटा फैच करना स्टार्ट कर दिया था, अब इसको हमें करना है शूट, कि इन मेल्स के ऊपर हमें शूट करना है। शूट मतलब सेंड करना है, कल भी बताया था। ईमेल शूट करना है, शूट मतलब सेंड करना है। अब सेंड करने के लिए हमने गूगल की बात की थी, जीमेल की, तो उसके अंदर हमने देखा कि 500 तक हम उसके अंदर लेकर जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी, ना तो वो ट्रैकेबल है, हम उनको ट्रैक नहीं कर सकते कितनी ईमेल्स मेरी ओपन हुई है, ना तो मैं उनका ओपन रेट चेक कर सकता हूँ, ना ही मैं उनका क्लिक रेट चेक कर सकता हूँ, ना ही मैं उनका बाउंस रेट चेक कर सकता हूँ कि कितनी ईमेल्स मेरी ऐसी हैं जो बाउंस चली गई हैं, कितनी ओपन हुई है, कितनी क्लिक हुई है। कुछ भी ट्रैक कर ही नहीं सकते गूगल मेल के अंदर। तो इसके लिए हमने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेब की मदद लेंगे जिसका नाम था मेल चेम। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है मेल चेम, ये हमारे लिए ईमेल मार्केटिंग का काम करती है, मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये कंपनी, ये जो मेल चिम्प है, इसमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं आपको, काफी अलग अलग चीजें हैं जो हम इसमें देखेंगे। ये मार्केटिंग एस्पेक्ट से भी आपको काफी सारी चीजें देता है, और ईमेल मार्केटिंग के लिए तो है ये टूल बेस्ट। बेसिकली ये कंपनी ईमेल मार्केटिंग की। तो अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले इसको ना लॉग इन कर लेते हैं किसी ईमेल से। मेरे पास अगर कोई ईमेल खाली पड़ा हो तो, नहीं यार ये वाला नहीं, तो इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है मेलचिम्प, यहाँ पर हम गए। यहाँ पे जाने के बाद पहली वेबसाइट आएगी mailchimp.com, इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये सारे इनकी चीजें हैं, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा खास है नहीं, बस आपको प्लान्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बस हमें इसमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने प्रीमियम वर्जन में चीजों को ना डाल दिया। पहले हम इसमें 500 ईमेल्स भेज सकते थे, और अभी भी चेक कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद यहाँ पर हमें एक दिखाएगा प्रीमियम फ्री, ये रहा फ्री वाला। फ्री के अंदर हमारे पास 500 कॉन्टैक्ट्स की लिमिट है कि फ्री में आप क्या कर सकते हो, लगभग 500 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो जिनके ऊपर आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, ईमेल शूट कर सकते हो। कुछ चीजें हैं जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ 1000 पर मंथ, या फिर 500 पर डे, कि एक महीने के अंदर मैं सिर्फ 1000 लोगों को ईमेल भेज सकता हूँ, और एक दिन की बात की जाए तो सिर्फ 500 लोगों को मेल भेज सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। बस ये चीज है, कंपेयर ऑल कर लेते हैं और भी देख लेते हैं, क्योंकि ये प्लान जो होते हैं ना, ये भी आप ही को सजेस्ट करने पड़ते हैं जब एक कंपनी में जाते हो। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनमें मतलब करोड़ों में डेटा जाता है, ये सब चीजें होती हैं, तो उनके लिए आपको ना ये प्रीमियम प्लान मतलब ज्यादा सही रहता है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है, और मतलब काफी ठीक ठाक इसमें अच्छी खासी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान है, कि अगर इतनी ईमेल्स आप करते हो इस प्लान का यूज करके, तो 100% कुछ ना कुछ चीजें तो निकल कर आ जाती है। बाकी कुछ स्टैंडर्ड है, एसेंशियल्स है ये वाले। अभी के लिए हम फ्री वाले पे साइन अप करेंगे। यहाँ से मैंने साइन अप पे बटन पे टैप किया। टैप करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछ रहा है बिजनेस मेल। अब हमने कल जब बात की थी तो बिजनेस मेल्स में हमने देखा था कि भाई बिजनेस मेल का मतलब होता है जिसके पीछे हमारे डोमेन के एक्सटेंशंस लगे होते हैं, जैसे info@digilanswers.in, कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पे बिजनेस मेल जरूरी नहीं है कि आप वही मेंशन करो। यहाँ मैं अपनी नॉर्मल मेल डाल दूंगा, ये वाली। ठीक है, यूजर नेम ऑटोमेटिकली आपका बना देगा। यहाँ से मुझे एक पासवर्ड क्रिएट करना है।
करके रख लेते हैं। और ये ऑप्शन आप टिक करना चाहो तो कर सकते हो कि आई डोंट वांट टू रिसीव ईमेल अबाउट मेलचिम्प रिलेटेड। बस इससे आपको ना जो भी प्लान्स में नई चीज़ें आ रही होंगी वो सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो अभी के लिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दूसरी मेल से काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन हो रखे हैं, तो मैं इसको अभी मना कर दूंगा। बाकी आप इसको अनटिक रखना, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अच्छा हाँ, जब ये अकाउंट बनाओगे तो कोशिश करना अपने सिस्टम से ही बनाओ, और ईमेल भी आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन होनी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए ये जीमेल ओपन जब करवाता है तो आपके पास एक लिंक जाता है, उस लिंक से ही आपका अकाउंट ओपन कर पाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे गया, इसको सेव कर लेते हैं। मेल में आने के बाद यहाँ से ओपन करते हैं और एक्टिवेट करते हैं अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल अकाउंट मेरा यहाँ से लॉगिन हो गया। अब बस मुझे कुछ बेसिक डिटेल्स जाननी है, जैसे अपना नाम, ये मैंने डाल दिया। बिजनेस नेम यदि कोई है तो इसमें डाल दो। फोन नंबर रिकमेंडेड है तो वो डाल देते हैं 798। ठीक है, कंसर्न रिसीव ऑटोमेटेड ईमेल, ये सब मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं कर दिया। एड्रेस लाइन कुछ भी डाल दो अभी के लिए। ठीक है, अब ये आपसे पूछता है, ये कुछ मतलब पर्सनलाइजेशन के क्रिएट करने के लिए आपसे बोलता है कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, कि आप ई कॉमर्स कर रहे हो, फिजिकल रिटेल है, कुछ इनमें से अगर है तो सिलेक्ट कर लो। अभी के लिए मैं मीडिया कंटेंट और सॉफ्टवेयर ये ले लेता हूँ, या ये ले लेता हूँ प्रोफेशनल सर्विसेज, ये दोनों टैप कर लिए, नेक्स्ट कर दिया। व्हाट्स योर टॉप गोल विद मेलचिम्प, की ड्राइव सेल्स करनी है, सेंड ईमेल पीपल, फाइंड हेल्पफुल, एंटरटेनिंग, ये सब, ग्रो माई लिस्ट ऑफ ईमेल सब्सक्राइबर, तो इनमें से मैं सेल्स के लिए टैप कर दूंगा, नेक्स्ट। बस ये थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन क्रिएट कर देता है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर योर बिजनेस, ईमेल टेम्पलेट, एसएमएस ऑटोमेशन, और बस ये कर देते हैं, नेक्स्ट। अगर नहीं भी करना इतनी सारी चीज़ों को तो स्किप कर देना। वेबसाइट यूआरएल यदि कोई है तो वो डाल देंगे, https://digildancers.in, मैंने यूआरएल डाल दिया। आई वॉन्ट टू बिल्ड, अच्छा हाँ, जैसे हम वर्डप्रेस यूज करते हैं सेम उसी तरीके से मेलचिम्प का एक टूल है अपना, सीएमएस है विक्स करके, तो इसके ऊपर भी आप वेबसाइट बनाते हो। बट आई डोंट वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट विद विक्स, हमारी ऑलरेडी बनी हुई है वर्डप्रेस की मदद से, तो मैं इसको टैप नहीं करूंगा, नेक्स्ट। कंफर्म योर इंडस्ट्री कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मैं भी एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन या फिर अभी नन ऑफ दीस अप्लाई कर दूंगा। कॉन्टैक्ट रेंज तो हमारी 500 ही रहने वाली है, अभी के लिए स्किप कर देता हूँ, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनका यूज करके देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो बस ये तो हमें चाहिए नहीं था, कंटिन्यू फ्री कर दो, कोई प्लान नहीं चाहिए अभी। तो ये हमारा मेन डैशबोर्ड निकल के आ जाता है। अब इस डैशबोर्ड तक पहुंचते थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमने इसमें फिल करी हैं। कुछ मेरी बेसिक डिटेल्स हैं, कुछ मेरी कॉन्टैक्चुअल डिटेल्स हैं, कुछ मेरे बिजनेस से रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं, बस ये चीजें पूछनी होती है। इसके बाद आगे जो चीजें हमें करनी होती है, कल भी हम देख रहे थे कि जब ईमेल ओपन करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स के अपने ही टेम्पलेट्स बने होते हैं जो हमें ईमेल की मदद से मिलते हैं। जैसे अगर ये इसका देखें तो ये तो चलो खैर नहीं है।
अच्छा इसमें देख लेते हैं, मान लो यही वाला है, ये एक पूरा टेम्पलेट बना हुआ है, मेंबरशिप आईडी ये सब, एंड ऑफ ईयर 5x रिवॉर्ड पॉइंट ये सब इन्होंने बना के दिया। अब हमें भी कुछ इसी तरीके की ईमेल बनानी है, और मैं चाहता हूं कि जैसे मान लो मेरी एक पर्टिकुलर ईमेल, अब जैसे इसमें ईमेल आ रहा है no reply @alerts.sbi.co.in, इस तरीके से कि इसके ऊपर कोई भी रिप्लाई ना जाए। और अगर बाय चांस कोई रिप्लाई आ भी जाता है तो उसके लिए मैं क्या करूं कि ऐसा कि ताकि वो ईमेल का जो रिप्लाई आ रहा है वो मेरी दूसरी एक प्रोफेशनल मेल पे चला जाए। तो उन सब चीजों को एक बार ही समझेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट के बटन पे जाना है। क्रिएट के बटन पे जाने के बाद यहाँ से अभी के लिए एक ईमेल डिजाइन करेंगे, तो रेगुलर ईमेल के ऊपर टैप करना। रेगुलर ईमेल पे जैसे ही टैप करोगे ये बोलता है आपसे स्क्रैच से बेसिक लेआउट या फुल्ली डिजाइन टेम्पलेट। अगर हम इसमें जाते हैं तो प्रीमियम वर्जन की चीजें हमें कुछ देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैंने इस पर टैप किया, टैप करते के साथ ही ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है। अब जैसे ये वाली आ जाती है, ये सारी लगभग पेड वर्जन में चली जाएंगी। अपग्रेड 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 अपग्रेड, मतलब जो बढ़िया होंगी, वो जो आपको पसंद आ रही होंगी, वो सारी की सारी अपग्रेड में चली जाएंगी। लेकिन कोशिश करना ये टेम्पलेट्स हम खुद भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें सारी की सारी ये पेड वाली लेनी पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईमेल पर्पस ये सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जाऊंगा अभी के लिए बेसिक लेआउट पे, और बेसिक लेआउट पे जाने के बाद कोई एक नॉर्मल सी ये वाली बेसिक अप्लाई कर लो। ठीक है, अब यहाँ से लोगो तो इसने मेरा वेबसाइट से पिक कर लिया जो हमारा मतलब लोगो था। और अब यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जो भी मेरा कंटेंट वाइज चीजें हो सकती है, उन सबको मैं चेंज कर दूंगा। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, अब जाता हूँ चैट जीपीटी पे, यहाँ से एक टेम्पलेट डिजाइन करवा लेते हैं, मतलब टेम्पलेट का कंटेंट, मेक का कंटेंट फॉर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। तो यहाँ से इसने मुझे कुछ चीजें निकाल के दी हैं, इन्हीं सब चीजों का यूज करके मैं अपने कैंपेन के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि अभी हम नॉर्मल बना रहे हैं तो वो डाल देंगे। अब सबसे पहले हेडर बोल रहा है, हेडर को लेते हैं। हेडर डालने के बाद यहाँ से जाएंगे, इस वाले कंटेंट में मैंने अपनी लर्न डिजिटल मार्केटिंग नो कॉस्ट जस्ट ग्रो, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, बॉडी आर यू रेडी, ये सब इसको पिक कर लिया। इसको पिक करने के बाद अपने इस वाले कंटेंट में पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये डाल दिया। जॉइन और फ्री बेसिक ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे मान लो यहाँ इमेज आ रही है, मुझे इस इमेज की जगह अपना एक और टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर क्या चलता है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम चलता है कि आपको बस चीजों को उठाना है और उसके अंदर लगा देना है। कैसे, यहाँ पर देखो ब्लॉक्स बने हुए आ रहे हैं, ये सब ये सब ये सब, वीडियो, कोड, प्रोडक्ट, ऐप, सोशल, सर्वे, लोगो, ये सब, इनमें से कुछ भी उठाकर लगा सकते हो। तो अभी मुझे पैराग्राफ चाहिए, मैं सिंपल उठा के जाऊंगा। इन दोनों के बीच चाहिए तो मैं इस तरीके से कुछ एडजस्ट करके यहाँ पे लगा सकता हूँ। अभी मुझे इसके नीचे चाहिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया, और जो भी कंटेंट में लेकर आया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा व्हाट यू विल लर्न, इसके लिए मुझे एक बुलेट पॉइंट चाहिए, मतलब बुलेट की टाइप कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि क्या चीज मेरे पास आ सकती है। सबसे पहले मैं एक डिवाइडर लगाऊंगा ताकि ये थोड़ा सा अलग हो जाए। अलग होने के बाद हेडिंग ले या फिर पैराग्राफ ही लेते हैं, इसके अंदर हो सकता है मुझे बुलेट पॉइंट्स मिल जाए। विजिबिलिटी, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर को तो नन ही रख लेते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स नहीं चाहिए। ठीक है, बॉटम तो इसमें हमें फ्री वाले में तो नहीं मिल रही है, बट हाँ जब हम पेड में जाएंगे तो शायद मिल जाए। तो अभी के लिए व्हाट यू विल लर्न मैं नॉर्मल चीज़ों को उठाकर डाल देता हूँ कुछ इसी तरीके से। अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे ही मैंने मतलब उठाया वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल गई। ये विजिबिलिटी में ना ये सारा का सारा मतलब प्रीमियम में जा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं कर सकते, वरना हम इसको कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसको अलाइन कर लूंगा बस। यहाँ से अलाइनमेंट थोड़ा सा लेफ्ट, इसको भी
लेफ्ट यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। आइकन्स तो ऑलरेडी बन ही गए हैं, यहाँ पे अब शायद मुझे इनमें बुलेट पॉइंट मिल गया कहीं पे, नंबर सिस्टम, बट अब जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे आइकन्स ऑलरेडी लग चुके हैं, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट राइट यहाँ से आपको गायब करना है, कुछ चीजें चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी मैं इस पूरे कंटेंट को अगर बीच में लेकर आ जाऊं, यही सही है। बॉटम लेफ्ट राइट यहाँ से आप कॉलम के साइज को इंक्रीज छोटा बड़ा जैसे भी करना है वो सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला ले लिया। इसके बाद लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल, ये ले लेते हैं। यहाँ पर एक बटन, इस बटन के अंदर ये कंटेंट मैं सारा डालूंगा और अपनी वेबसाइट का लिंक भी लगा दूंगा। चलो सबसे पहले वेबसाइट का लिंक https:// lancers./ ठीक है, ये डाल दिया। टेक्स्ट यहाँ से मैं इसको चेंज करूंगा, जो भी कलर वलर मुझे चाहिए तो ये सारी चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर, बटन का कलर चेंज करना है, लोगो का चेंज करना है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है भाई। अब इसमें बारी आती है आप बाकी चीजों की। मान लो मुझे इसके अंदर अपने सोशल आइकन्स लगाने हैं भाई, इंस्टाग्राम फेसबुक ये तो सारा चल ही रहा है, वही सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोशल उठाएंगे, यहाँ पे पिक करके लगाएंगे। इनमें से मुझे जो लिंक चाहिए वो मैं लगाऊंगा, अदरवाइज बाकी सबको मैं हटा दूंगा। जैसे फेसबुक का यूआरएल है तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, फेसबुक नाम देना है और अपनी प्रोफाइल आगे का जो यूआरएल होता है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म का अपना एक यूनिक यूआरएल होता है जिसको हम यूजर नेम बोलते हैं, वो यूजर नेम यहाँ पर मेंशन कर दो, यहाँ पर मेंशन कर दो तो वो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। मान लो मुझे ट्विटर नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे कोई और ऐड करना है, तो मुझे बस क्या करना है, इस यूआरएल को चेंज कर देना, या फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब देखो इसमें कहीं यूट्यूब दिख रहा है क्या, ये रहा यूट्यूब, यूट्यूब डाल दो तो यूआरएल चेंज, तो यहाँ पे आप अपना यूआरएल का मतलब जो भी आपका चैनल है, जो भी आप यूज कर रहे हो उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इनमें कुछ चेंजेस करने की हमें जरूरत दिख नहीं रही है, अगर ये बोलेगा तो चेंजेस करेंगे, अदरवाइज इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है फिल करने के लिए, तो कुछ इसमें कुछ है, शायद एक ईमेल पड़ा है, इसको इंसर्ट कर, तो ये वाली इमेज मैं यहाँ पर यूज करूंगा, या इस इमेज को हम थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं इन दोनों सेक्शंस के बीच। साइज छोटा करना है तो यहाँ से आप ये छोटा कर सकते हो साइज कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये टेम्पलेट मतलब कंप्लीट आपको कुछ इसी तरीके से खुद से सारा डिजाइन करना पड़ता है, तब जाके हम इसके अंदर चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो इसमें मुझे सेक्शन में चाहिए कुछ भी, तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से ही सारे सेक्शंस को बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, और कलर वगैरह आप इसमें अपनी एडिटिंग के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए, डबल डबल का कोई काम नहीं है। टेक्स्ट का बटन और चेंज करना है, ये तो हो गया, लेकिन ये इसमें ऐड बटन टेक्स्ट क्या डाले, विजिट और वेबसाइट, ठीक है, ये हमने डाल दिया। मुझे बस इतनी चीजें चाहिए तो मैं इसको सेव और एग्जिट कर लेता हूँ। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो ये मुझे बोल देगा कि भाई यहाँ पर आपको चेंज करना है, यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पुरानी चीज हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है, वी विल ऑटोमेटिकली ऐड रिक्वायर फाइल, ये तो चलो बैच हो गया। बाकी सारी चीजें, प्लेन टेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस ईमेल विल बी इंक्लूडेड, एडिट, इनेबल सोशल कार्ड। सोशल कार्ड मतलब जिसके अंदर हमने लिंक्स नहीं लगाए, ये ईमेल्स मेरा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, मतलब जिसके सामने भी जाएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। वो बात अलग है, क्योंकि अगर मैं इसमें एडिटिंग करने बैठ जाऊंगा तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। ये एडिटिंग हम तब सीखेंगे जब हम अपना कैनवा वगैरह डिजाइन करना सीखेंगे, जिसमें ग्राफिक में काम करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टेम्पलेट जिसके पास भी जाएगा दिखेगा। अब सबसे पहली चीज आती है, जब भी आप इसको नाम दे दो एक विजिलेंसर, ठीक है, मैंने इसको एक नाम दे दिया, डेमो के लिए था। और 2 में अब देखो यहाँ पे जो भी डेटा आप निकाल रहे हो या जिस भी डेटा का आप यूज कर रहे हो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है इंपोर्ट करके। इंपोर्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी एक्सेल शीट उठा रहे हो तो उन सब चीजों को जो हमने फॉर्मेट डिसाइड किया था सेम उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो
किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो CSV। अभी के लिए मैं कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि ये ईजी है और जल्दी हो जाता है। जो मैंने तुम्हें पहले फॉर्मेट बताया था ईमेल एड्रेस फर्स्ट नेम एड्रेस का, वो इस वजह से बताया था क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेबल फॉर्मेट यही है, ईमेल एड्रेस फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आपका एड्रेस, ये वाला। ठीक है, तो अभी जो मुझे फाइल मिली थी उसको ओपन कर लेते हैं। ईमेल, ये ईमेल्स आ गई। अब एक काम और करना है, एक बारी ना अपनी फटाफट मुझे ईमेल्स बता दो। एडिट नहीं होगा क्या? इसमें था हमारा फर्स्ट नेम, फिर था हमारा लास्ट नेम, फिर था हमारा एड्रेस। ठीक है, डाल दिया। एक बारी मुझे ना अपनी ईमेल्स बता दो एक एक करके। पहले आप बता दो, क्या कहते हैं गौरव, क्योंकि ये मेल क्या होगा ना कि ये ईमेल मैं इसलिए ले रहा हूँ इसमें क्योंकि जो टेम्पलेट सेंड होगा वो आप लोगों के पास भी जाना चाहिए, ताकि देख तो लो कि हाँ भाई कैसे विजिबल है कैसे नहीं है, वो सब चीज़ों बताना गौरव एक बारी। गौरव 337। विदांशु आप बताना अपनी ईमेल। सर vidanshu@gmail.com। ठीक है, और आप भी बता दो एक बारी, क्या नाम है? अभिषेक। Abhishek.kashyap76@gmail.com। अभिषेक डॉट कश्यप 76@gmail.com। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर लिया इन सब का। ठीक, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। अब चलते हैं इसको अपलोड। अब अपलोड किस तरीके से करोगे भाई? हमने इसमें जो फॉर्मेट चूज किया था वो किया था कॉपी पेस्ट वाला। तो एक कॉलम पकड़ो, यहाँ से शिफ्ट दबा के इन सबको सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल सिलेक्ट ना यूज करना और अपने फॉर्मेट में यहाँ पर लाकर पेस्ट करो। तो जितनी मेल्स होंगी ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेगा। कहीं पे कुछ गलती हो तो एक बार ही चेक कर लेना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस अपने आप सारा फॉर्मेट आ गया। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, करंट ऑडियंस किस नाम से बनानी है वो यहाँ पर आ जाएगा। इससे पहले अगर आपने कोई फॉर्मेट डाला हुआ है, कोई मेल्स डाली हुई है, उस लिस्ट को पूरा अपडेट करना है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना, वरना मत करना। अभी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो इसको हम कंटिन्यू करें। ये टैग लगा लेते हैं हम, 2025 का टैग लगा लेते हैं, या टैग को छोड़ो ये लगा लेते हैं कस्टमर्स वाला। ठीक है, ये सारे आ गए ईमेल। ठीक है, ईमेल फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, एड्रेस आएगा। अगर कुछ हुआ तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आने। ठीक है भाई, कंटिन्यू कर देते। ये ईमेल्स कैसी हैं? सब्सक्राइबर्स की है, अनसब्सक्राइबर्स की है, नॉन सब्सक्राइबर्स की है, या क्लीन ईमेल्स। तो अभी के लिए कोई स्टेटस डालना हो तो आप डाल सकते हो, क्लीन ईमेल्स हैं कि ईमेल्स हार्ड बाउंस्ड और रिपीटेडली सॉफ्ट बाउंस आर कंसिडर्ड इनवैलिड, इसमें चला जाएगा। अभी के लिए मैं सब्सक्राइबर्स ले लेता हूँ। ये उन लोगों की ईमेल्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं। फाइनलाइज इंपोर्ट, और बस कितने 267 कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर ऐड हो गए। ये वाली ऑडियंस का नाम है, कॉपी पेस्ट, ये सब कंप्लीट इंपोर्ट। तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है इन मेल्स को इसके अंदर सेट करने के लिए। जैसे ही मतलब इसके अंदर ऐड हो जाती है तो वो आपके उस कैंपेन के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाती है। अभी जैसे ये आ रहा है 123 ईमेल सब्सक्राइबर्स, इतने ही ऐड हो पाए।
जो ये पुराने हैं मेरे ख्याल से। ये पुराने थे क्या? चलो कोई नहीं। अब मैं जाऊंगा अपने कैंपेन में, जो ऑलरेडी कैंपेन मैंने बनाया हुआ था, इसको वापस से एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद एक बारी एडिट रेसिपेंट्स, यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑल ईमेल सब्सक्राइबर्स, पेस्टेड ईमेल्स को देख लेते हैं। कुछ ईमेल्स कस्टमर टैग था हमारा, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अभी इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई ईमेल आया है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो हम पेस्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं यहीं पे जो हमारी कुछ ईमेल्स है ना स्टार्टिंग की, मेन ले लेते हैं, 4 5 10 ईमेल्स ले लेते हैं। इनको कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इंक्लूड दिस ईमेल, ठीक है। क्या कह रहा है? देयर आर 9 डिस्प्लेड इन द पोस्ट। हाँ तो ठीक है ना, 9 तो ऐड हो गए, वो स्टार्टिंग का पहले वाला हमारा होता। टू सेंड यू नीड एटलीस्ट 1 ईमेल हो गया भाई। इसमें मेरी पुरानी ईमेल्स भी एडिट है ना, इस वजह से चलो कोई बात नहीं। अब बस देख लो एक बारी, बाकी आप ट्राई करना तो उसमें मेरा डालना है। अब देखो इसमें ना 3 चीजें होंगी। जब भी हम मेल करते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट, वो हमें यहाँ पे डालना है। फिर आपका प्रीव्यू टेक्स्ट होता है, और फिर आपका मेन कंटेंट होता है। एक बारी मुझे इन मेल्स में से कोई बताओ कि आपको इसमें सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है और प्रीव्यू टेक्स्ट कौन सा दिख रहा है। मान लो ये एक IDS से मेल आया हुआ है, इसी में मेरे को बताओ कि इसमें मेल का सब्जेक्ट क्या है और प्रीव्यू टेक्स्ट कहाँ पर लिखा। सब्जेक्ट तो ये है अप्रैल कैलेंडर, और प्रीव्यू टेक्स्ट ये सब है, मनाली IDS से शेड है। हाँ, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हो तो उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है जो बताता है कि मेल्स किसके बारे में है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। कोशिश ये की जाती है जब भी आप मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से कोई ईमेल जनरेट कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बना रहे हो, उसका सब्जेक्ट इतना धाकड़ हो कि वो जो बंदा उस ईमेल को सिर्फ देख रहा है वो उसको एक बार ही ओपन करना जरूर चाहे। क्योंकि यहाँ से आपको क्या होता है कि ये जितने भी ईमेल्स आते हैं जो प्रमोशनल मेल्स होती हैं, प्रमोशनल मेल्स पे चलते हैं यार, ये प्रमोशनल, अब इन सब में देखोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सब में मिलेंगी जिससे मतलब आप थोड़ा ना कैची रहता है सबका। जैसे समर अपडेट गेट 2x रिवॉर्ड पॉइंट, इसमें ये वाला कैची पॉइंट है कि 2x रिवॉर्ड पॉइंट डाला हुआ है। यू व्हाट्सएप कन्वर्सेशन विद द बैंक फ्रॉम एनीवेयर, ये सारी चीजें। सोशल मीडिया कोड, चलो ये तो ठीक है। पेमेंट्स मेड फास्ट एंड सुपर इजी विद योनो क्विक, तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे डालना पड़ता है जिससे, जैसे कि स्पॉन्सरशिप में आ रहा है 100% प्लेसमेंट गारंटी, ज्वाइन नाउ। तो ये भी एक इंस्टीट्यूट है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। तो कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कैची बन सके। तो कुछ थोड़ा सा इसका थोड़ा ध्यान रखना। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इसमें डाल दिया। प्रीव्यू टेक्स्ट क्या रहने वाला है? अब प्रीव्यू टेक्स्ट कहाँ से उठाकर लाऊं मैं, एक बार ही बताओ मुझे जरा। चैट जीपीटी से, क्योंकि प्रीव्यू टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो आपने बॉडी के अंदर लिखा हुआ है ना, वही सारी की सारी चीजें आपकी प्रीव्यू टेक्स्ट में आएंगी। तो ये वाला कॉपी करके जो मेरी ऑलरेडी उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं इसी को सिंपल पेस्ट कर दूंगा। इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद लगभग चीजें मेरी पूरी हो गई है। मैंने अपने रेसिपेंट्स ऐड कर दिए। रेसिपेंट्स में बस दिक्कत ये हो गई कि जो मेरी शीट है ना वो ऑलरेडी भरी हुई है। अब ऑल सब्सक्राइबर्स में मैं कर तो दूं, लेकिन आप लोगों के पास नहीं जाएगी।
अब देखो इसमें मैं बस एक बार ना इसको सेव कर लेता हूँ, फिर इसमें दिखाता हूँ। यहाँ से अब जैसे मान लो हमारे पास से गलती से ईमेल्स जो है वो गलत ऐड हो गई है, कुछ हो गया, तो उसमें क्या करना है, 226 ईमेल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस चेक करता हूँ, कितनी ऑडियंस है मेरे पास, व्यू कॉन्टैक्ट्स, तो यही है। सबको सबसे पहले मैं बल्क एक्शन में जाकर सिलेक्ट डिलीट करने का ऑप्शन, ये रहा। अबे यार परमानेंटली डिलीट करना होगा। इसमें सिर्फ आपकी ईमेल ऐड करके देखते हैं। अपडेट करते हैं एग्जिस्टिंग वाले को, करंट टैग कस्टमर का ही होगा, कंटिन्यू, ठीक है। ईमेल आई थिंक 367 थे पहले, और अब नहीं 226 थे, अब थोड़े बढ़ जाने चाहिए। यहाँ कुछ डिलीट भी तो कर दिए थे, चलो कोई नहीं। अब इसी के ऊपर अब मैं उन सबको सेंड कर देता हूँ, अगर इसमें ऐड हो गई होंगी तो वो आ जाएगी। रिसिपेंट्स तो मेरे एडिड ही है, एडिट पेस्टेड सेगमेंट नहीं। ये वाली ईमेल्स कस्टमर का टैग सेव, ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद बस क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पे सेंड का बटन आता है, इसके अंदर एक रेडी टू सेंड, यू आर अबाउट टू सेंड ईमेल, अभी भी 1 सब्सक्राइबर को जा रही है, पूरी आ ही नहीं पा रही, तो अभी हम एक को ही सेंड कर देते हैं, देखो किसके पास आती है। तो जैसे ही यहाँ पे सेंड हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा दिख जाएगा, कितने लोगों को के पास गई है, कहाँ से गई है, सब्जेक्ट क्या है, सेंड टाइम क्या है, और ईमेल लिंक क्या है। अगर इसको ओपन करना चाहो तो कुछ इस तरीके से ओपन करके चेक भी कर सकते हो कि ये ईमेल हमारी किस तरीके से दिखने वाली है, कुछ इस तरीके, ठीक है। तो प्रीव्यू आपको यहीं पर दिख जाता है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो थोड़ी सी आती है आपकी एनालिटिक्स की। अब एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, मार्केटिंग डैशबोर्ड पे चले जाओ, जिन जिन लोगों को आपने ईमेल सेंड किया है अभी तक, उन सबका क्लिक रेट, टोटल सेंड कितना है, ओपन रेट कितना है, क्लिक रेट कितना है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। खैर इसे तो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बोर हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो अभी सर के ऊपर से जा रहा होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा समझ में।